हम लोगों ने एल्कीन और एल्काइन का ऑक्सीडेशन पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे रिडक्शन के बारे में। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजनेशन। सबसे पहला रिडक्शन हम पढ़ेंगे सेवेटियर-सैंडर्स रिडक्शन, इसे कहेंगे एसेस रिडक्शन। ये क्या करेगा, एल्कीन एल्काइन आर रिड्यूस इनटू एल्केन। एल्कीन और एल्काइन दोनों को एल्काइन में रिड्यूस कर देगा, किसके द्वारा, निकल 300 डिग्री सेल्सियस के द्वारा। दोनों रिएक्शन लिखी हुई है। एल्कीन से क्या बन रहा है, एल्केन, एल्काइन से भी एल्केन बन रहा है। सेवेटियर-सैंडर्स रिडक्शन में निकल 300 यूज़ किया जाता है। यही रिडक्शन का काम क्या हम पैलेडियम और प्लेटिनम 25 डिग्री सेल्सियस पे ही कर देते हैं, लेकिन ये एसएस रिडक्शन नहीं है। एल्कीन एल्काइन आर रिड्यूस इनटू एल्केन बाय पैलेडियम एंड प्लेटिनम एट 25 डिग्री सेल्सियस, बट इज नॉट एसएस रिडक्शन। अब अगले हम रिडक्शन के बारे में बात करेंगे, बिर्च रिडक्शन के बारे में। इन बिर्च रिडक्शन एल्काइन आर रिड्यूस इनटू ट्रांस एल्कीन एंड एल्कीन्स आर रिड्यूस इनटू एल्केन्स। इसके द्वारा बाई सोडियम RNaNH2 प्लस लिक्विड अमोनिया प्लस C2H5OH रिएजेंट है बिर्च रिडक्शन का। एल्काइन किस में कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांस एल्कीन में, जबकि एल्कीन जो है एल्कीन कन्वर्ट हो जाती है एल्केन में। यही काम दूसरा रिएजेंट भी कर सकता है, लेकिन वो बिर्च रिडक्शन नहीं है। लिथियम प्लस लिक्विड अमोनिया प्लस C2H5OH reduces alkyne into ट्रांस एल्कीन, बट इट इज नॉट बिर्च रिडक्शन। लेकिन ये बिर्च रिडक्शन नहीं है। ये एल्कीन को एल्केन में भी कन्वर्ट कर सकती है, लिखा नहीं है पॉइंट, लेकिन ये भी पॉइंट। आगे हम पढ़ेंगे पार्शियल रिडक्शन के बारे में। इन पार्शियल रिडक्शन एल्काइन आर रिड्यूस इनटू एल्कीन। एल्काइन किस में रिड्यूस हो जाएंगे, एल्कीन में रिड्यूस हो जाएंगे। क्या है, विल्किंसन रिएजेंट लगा, पैलेडियम विथ कार्बन, पैलेडियम विथ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ज़ाइलिन, से कहेंगे लिंडलार रिएजेंट या लिंडलार कैटालिस्ट कहते हैं इसे। इसका मतलब ये है, अगर विल्किंसन रिएजेंट हम लगा देते हैं रोडियम के साथ जो होता है, पैलेडियम विथ कार्बन लगा देते हैं या लिंडलार कैटालिस्ट लगा देते हैं, तो एल्काइन को ये ट्रांस एल्कीन में नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, ये सिस एल्कीन में कन्वर्ट कर पाएगा। जबकि बिर्च रिडक्शन में एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट किया जा रहा था। ऐसे ही क्वेश्चन आया था एलन में, बहुत सारे ऑप्शन दे दिया गया था और पूछ लिया गया था, सबका मतलब कैटालिस्ट दिया गया था, सबका क्या नाम रिएजेंट दे दिया गया था। अब पूछा गया था इसमें से कौन ट्रांस एल्कीन बनाएगा, तो जो बिर्च वाला था वो ट्रांस एल्कीन बनाया था, बाकी 3 ऑप्शन ये भी थे जो कि गलत थे। बात ये आती है, जो पैलेडियम और हमने पढ़ा था अभी, पैलेडियम और प्लेटिनम क्या करता था भाई, सीधे सीधे एल्केन में कन्वर्ट करता था। अगर एल्कीन को पाया था तो सीधे सीधे एल्केन में कन्वर्ट करता था, कोई मतलब काम नहीं करता था। एल्कीन या एल्काइन दोनों को पाया था, सीधे एल्केन में लेके जाता था। लेकिन यहाँ पे एल्काइन को एल्कीन में क्यों लेके जा रहा है, ये बड़ा पॉइंट है, जिसे भी दिखा दे रहे हैं हम। इसे हम हमने पढ़ा था कि पैलेडियम और प्लेटिनम सीधे क्या करता है, एल्कीन और एल्काइन को किसमें, एल्केन में कन्वर्ट करता है। जबकि अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पैलेडियम क्या कर रहा है, एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट कर रहा है। क्यों कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि इसके पास कार्बन प्रेजेंट है। कार्बन जो है इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देता है, मतलब इसकी एक्टिविटी को कम कर देता है, क्योंकि कार्बन पॉइजन का काम करता है। वही लिखा कार्बन एंड कैल्शियम कार्बोनेट। देखो पैलेडियम के साथ यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट आ गया है, कह रहा है कार्बन एंड कैल्शियम कार्बोनेट बेरियम सल्फेट और कैटालिटिक पॉइजन। क्या है, कैटालिटिक पॉइजन है, डिक्रीज द रिड्यूसिंग पावर, और ये रिड्यूसिंग पावर को डिक्रीज कर दे रहे हैं। अगला रिएक्शन हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे Cl2 SO2 Cl2। इससे पहले हम रिडक्शन के पेज को देख ले रहे हैं। रिडक्शन में सबसे पहला है सेवेटियर-सैंडर्स रिडक्शन, से एसएस रिडक्शन कहते हैं। निकल 300 प्रेजेंट में होता है। एल्कीन एल्काइन को किसमें, एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं। यही काम पैलेडियम प्लेटिनम 25 डिग्री सेल्सियस पे कर सकता है, बट इट इज नॉट एसएस रिडक्शन, जबकि ये एसएस रिडक्शन नहीं है। बिर्च रिडक्शन की बात करें तो रिएजेंट दिया है Na और
Na+NH3 लिक्विड और NaNH2 प्लस C2H5OH वही रिएजेंट लिख दिया गया है, लेकिन अलग अलग रिएजेंट लिख दिया है। एल्कीन को किस में, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, जबकि एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। एक काम लिथियम प्लस लिक्विड अमोनिया प्लस C2H5 भी करता है, लेकिन ये ब्रिज रिडक्शन नहीं है। अगला है पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन में क्या है, विल्किंसन एजेंट जो कि रहोडियम के साथ होता है। पैलेडियम विथ कार्बन है जिसे पॉइजनस पैलेडियम कहते हैं। लेंडलार कैटालिस्ट है या लेंडलार एजेंट कहते हैं। पैलेडियम विथ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जाइलिन, ये क्या कहता है, एल्काइन को सिस एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। इसमें सिस एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। ये एल्काइन को एल्केन में नहीं ले जा पाता है, पहले ही छोड़ देता है, क्योंकि ये पार्शियल रिडक्शन है। एल्काइन को एल्कीन में ही कन्वर्ट कर पाता है, वो भी सिस एल्कीन में। जबकि ब्रिज रिडक्शन क्या करता था, एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट करता था। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, इनको रिलेट करना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट यहाँ भी लिख दिया, कार्बन कामा कैल्शियम कार्बोनेट बेरियम सल्फेट आर कैटालिटिक पॉइजन व्हिच डिक्रीज द रिड्यूसिंग पावर। अब हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे Cl2 कामा SO2 Cl2 कैन डिस्प्लेस अल्फा हाइड्रोजन, ध्यान देना, Cl2 कैन डिस्प्लेस अल्फा हाइड्रोजन यानी एलाइलिक हाइड्रोजन ऑफ एल्कीन एट 500 डिग्री सेल्सियस बट विनाइलिक हाइड्रोजन एट 550 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये एलाइलिक हाइड्रोजन को किसमें 500 डिग्री सेल्सियस पे रिमूव करेंगे, जबकि विनाइलिक हाइड्रोजन को 550 पे। SO2Cl2 कैन डिस्प्लेस अल्फा हाइड्रोजन एट 200 डिग्री सेल्सियस, जबकि SO2Cl2 अगर हम लगा देते हैं तो ये अल्फा हाइड्रोजन को 200 डिग्री सेल्सियस पे ही डिस्प्लेस कर देता है। इसे देखो, एल्कीन है, एल्कीन का ये अल्फा कार्बन है, तो इस पर जो लगा होगा हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो 500 डिग्री सेल्सियस लगाया, हमने क्या यूज किया, Cl2 यूज किया, तो इसने क्या किया, अल्फा हाइड्रोजन को हटा दिया। लेकिन यही एल्कीन का जो अल्फा हाइड्रोजन SO2Cl2 हम लगा दे रहे हैं, तो यहाँ पे कितना टेम्परेचर लगाना पड़ा है, 200 डिग्री सेल्सियस में ही काम कर दे रहा है। अल्फा हाइड्रोजन को हटा के वही प्रोडक्ट बना दे रहा है, इसे कहेंगे एलाइल क्लोराइड। जबकि अगर विनाइलिक कार्बन की बात किया जाए, विनाइलिक हाइड्रोजन की बात किया जाए, तो 550 डिग्री सेल्सियस Cl2 डिस्प्लेस करता है। देखो, एक विनाइलिक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके क्या बना दिया, विनाइलिक क्लोराइड बना दिया। अब अगला हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे NBS के द्वारा, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड के द्वारा। ये क्या करेगा, NBS कैन डिस्प्लेस अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्कीन कामा एल्काइन बाई ब्रोमाइड। ये एल्कीन और एल्काइन दोनों का अल्फा हाइड्रोजन क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। यानी एल्कीन है तो एल्कीन पे अगर NBS हमने लगा दिया तो क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को किससे, ब्रोमीन से डिस्प्लेस कर दिया। जबकि एल्काइन है, एल्काइन का भी अल्फा हाइड्रोजन किससे, ब्रोमाइड से डिस्प्लेस कर दिया। अब इसमें हम एक पॉइंट पढ़ेंगे, अगर डबल बॉन्ड बाहर है तो डबल बॉन्ड अंदर रिंग के आ सकता है। इफ डबल बॉन्ड इज अटैच विथ रिंग, अगर कोई डबल बॉन्ड रिंग से अटैच है, देखना, देन इट शो रीअरेंजमेंट, तो ये रीअरेंजमेंट शो कर सकता है, रीअरेंजमेंट शो करता है ऑफ पाई बॉन्ड टू गेट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी करने को, डबल बॉन्ड रिंग से जुटा हुआ है तो क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड को अंदर कर देगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से उठा के यहाँ दे देगा, तो क्या होगा, ये CH3 हो जाएगा और डबल बॉन्ड अंदर आ जाएगा। जैसे डबल बॉन्ड अंदर आ जाएगा तो इस एल्कीन का ये अल्फा कार्बन हो जाएगा। तो हम NBS अगर लगा देते हैं तो क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके ब्रोमीन जुड़ जाएगा, तो ये रिएक्शन दिखा देगा। तो जब एग्ज़ाम में ये रिएक्शन पूछा गया था तो यही दिया गया था, इसके ऊपर NBS लिख दिया गया था। अब कैसे बनाना है, तो प्रोडक्ट हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ अल्फा हाइड्रोजन इसे डिस्प्लेस करके हम ब्रोमीन जोड़ेंगे, क्योंकि रॉन्ग हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस डबल बॉन्ड को अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा, हमें ये कंपाउंड बनाना पड़ेगा, तब फिर NBS लगाना पड़ेगा। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन का हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। पहली बात तो एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पाया जाता है, हम पहले बात कर चुके हैं। देखना, एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ऑन एल्काइन 1 H2O D2O ROH COH RNH2 रिएक्टिव मिथाइलिन।
दे गिव जेरीबिटनॉप्टेज विथ रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जेरीबिटनॉप्टेज देते हैं और क्या बनाते थे, एल्केन बनाते थे। हम लोगों ने पहले बात कर लिया। कार्बीन और मिथाइलिन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन, यानी कार्बीन या मिथाइलिन जिसे कहते हैं वो फर्स्ट मेंबर है एल्कीन की। वन इट इज़ द डायरेक्टली बॉन्डेड विथ माइनस आई ग्रुप देन इट इज़ द रिएक्टिव मिथाइलिन। जब यही कार्बीन जब माइनस आई ग्रुप से जुटी होती है तो उसे कहते हैं रिएक्टिव मिथाइलिन। अब हम पहले बात कर लेते हैं कार्बीन क्या है और रिएक्टिव मिथाइलिन क्या है। देखो ये है CH2 जो है, ठीक है ना, ये क्या है, ये मिथाइलिन है नहीं, या कार्बीन इसे कह दिया जाता है। देखो कार्बन या रिएक्टिव मिथाइलिन है, ये 2 प्लस आर ग्रुप से जुटा हुआ है, माइनस आर ग्रुप से, सॉरी 2 माइनस आर ग्रुप से जुटा हुआ है। जब माइनस आर ग्रुप से जुटा है तो इससे इस मिथाइलिन को कह दिया जाएगा रिएक्टिव मिथाइलिन। क्या कह दिया जाएगा, रिएक्टिव मिथाइलिन। हमने ऐसे बनाया था CH2 जो कि गलत था, डबल बॉन्ड CH2 बनाया जाता है, इसे कहते हैं मिथाइलिन। तो देखो एक बॉन्ड उधर बना एक बॉन्ड इधर बना, इसे कहेंगे रिएक्टिव मिथाइलिन। एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ एल्काइन वन कैन बी, देखना एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ एल्काइन वन कैन बी रिप्लेस बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, CO2Cl2 प्लस NH4OH, NaO और NaNH2 प्लस लिक्विड अमोनिया, बट नॉट NaOH एंड KOH, जबकि NaOH एंड KOH नहीं डिस्प्लेस या रिप्लेस कर पाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि जहाँ कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन है तो जितने रिएजेंट बताए गए हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, टॉलरेंस रिएजेंट, CO2Cl2 NH4OH, Na और NaNH2 प्लस लिक्विड अमोनिया, ये एसिडिक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। अब बात ये आती है कि ये तो भाई बिर्च रिडक्शन था, लगभग बिर्च रिडक्शन के जैसा है कि नहीं, लेकिन ये बिर्च रिडक्शन नहीं है। ये क्या करेगा, एल्काइन वन का एसिडिक हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा। इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब अदर एल्कीन आएगी तो उसका क्या बनेगा, अदर एल्काइन आएगी तो उसका क्या बनेगा, ट्रांस एल्कीन बनाएगा। देखना अगर CH3 बॉन्ड CH नहीं C बॉन्ड CH है, ये क्या है, एल्काइन वन है, तो इससे क्या बनाएगा, इसका एसिडिक हाइड्रोजन ये डिस्प्लेस करेगा। लेकिन अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड बीच में आ जा रहा है, अगर ट्रिपल बॉन्ड बीच में आ जा रहा है, इधर भी CH3 जुटा है इधर भी CH3 जुटा है, तो ये अब क्या करेगा, तो इससे ट्रांस एल्कीन बनाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि ये है तो बेस रिडक्शन का ही रिएजेंट, लेकिन ये काम रिडक्शन नहीं करेगा, ये क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा, वो भी एसिडिक हाइड्रोजन का। कब, जब एल्काइन वन प्रेजेंट हो गई या फिर ऐसा कोई कंपाउंड प्रेजेंट होगा जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ओके, एल्काइन वन आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन एंड फॉर्म एसिटिलाइड ऑफ मेटल, और मेटल एसिटिलाइड बनाते हैं। जैसे देखो एल्काइन वन है, यहाँ पे Na प्लस लिक्विड अमोनिया लगा दिया गया है, तो क्या बना गया, एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, Na प्लस जुट गया। लेकिन यहीं पे अगर एल्काइन वन के अलावा कोई अदर एल्काइन होती तो क्या होता है, यहाँ पे ब्रिज रिडक्शन हो जाता है। जबकि एल्काइन वन क्या करता है, रिडक्शन के को छोड़कर ये सब्स्टिट्यूशन करता है। अगला पॉइंट है एसिटल्डिहाइड, गलत हो गया, एसिटिलाइड आर मेटल सॉल्ट ऑफ एल्काइन वन, ये है क्या है, एसिटिलाइड है, वही लिखा है पॉइंट, एसिटिलाइड आर मेटल सॉल्ट ऑफ एल्काइन वन एंड एल्काइन वन कैन सेपरेटेड बाई इजली देन अदर एल्काइन ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन। इनका कहने का मतलब है जो एसिटिलाइड होते हैं वो क्या है, एल्काइन वन के सॉल्ट है। अब कहा जाता है कि कहीं एल्काइन वन रखा है और बहुत सारी एल्कीन रखी हुई हैं, तो हम एल्काइन वन को कैसे सेपरेट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसका एसिडिक हाइड्रोजन हम रिमूव करा लेंगे।
काम हो जाएगा। जैसे देखो, अगर एल्काइन 1 है तो एल्काइन 1 में हम क्या डालेंगे, इसको डाल देंगे तो क्या करेगा, उसका एसिडिक हाइड्रोजन सेपरेट कर देगा और मेटल एसिटाइड बना लेगा, वो अलग हो जाएगा। मेटल एसिटाइड क्या है, साल्ट है, वो नीचे बैठ जाएगा। लेकिन अगर कहीं अदर एल्किन है तो जो हम ये रिएजेंट लगा देंगे तो क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा, ट्रांस एल्किन बनेगी, तो फिर वो सेपरेट नहीं कर पाएगा। तो वही इन्होंने पॉइंट लिखा गया है कि एल्काइन 1 कैन बी सेपरेटेड एंड रिएक्टेड इजिली देन अदर एल्काइन ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन। ये आसानी से सेपरेट हो जाती हैं और इजिली इनका रिएक्शन भी हो जाता है क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होती हैं। देखो, ये कंपाउंड है, ये रिएक्शन वाला कंपाउंड है, तो इसमें क्या है, NBS लगा दिया गया है। NBS लगाया गया है तो एल्काइन, ये तो एल्किन है, तो एल्किन का अल्फा हाइड्रोजन ये होगा, अल्फा हाइड्रोजन ये होगा, 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अब बात है तो इधर से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होगा कि इधर से रिमूव होगा, एक पॉइंट उठा। तो अब बात यह है कि यहाँ पे क्या लगा है, टर्सरी लगा है, ठीक है ना, यही तो लगा है। यहाँ पे एक कार्बन कार्बन कार्बन, ये क्या है, ये टर्सरी वाला पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, ये जो प्लस दिख रहा है यही ग्रुप लगा हुआ है, ये टर्सरी ग्रुप यानी भारी ग्रुप लगा हुआ है। तो जिधर भारी ग्रुप होगा तो उधर क्या पाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस पाएगा। जहाँ साइज ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा वहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस पाया जाएगा, तो यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो पाएगा, तो इस साइड वाला अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो क्या बनेगा, इधर Br जुड़ जाएगा, क्या होगा, इधर Br जुड़ जाएगा। लेकिन अगर हम फिर QH लगा देते हैं तो Br हट के क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। यहाँ पे टर्सरी लगा होना चाहिए, गलत हो गया। अब हम सब्स्टिट्यूशन के फेज की बात कर ले रहे हैं। Cl2 SO2 क्या करते हैं, Cl2 डिस्प्लेस अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्कीन एट 500 डिग्री सेल्सियस बट बिनाइलिक हाइड्रोजन एट 550 डिग्री सेल्सियस, जबकि SO2 Cl2 डिस्प्लेस अल्फा हाइड्रोजन एट 200 डिग्री सेल्सियस। 200 डिग्री सेल्सियस भी अल्फा हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देता है, जबकि Cl2 500 डिग्री सेल्सियस पे करता है। अगला है NBS, क्या कहते हैं, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड डिस्प्लेस अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्कीन कमा एल्काइन बाई ब्रोमीन। इफ डबल बॉन्ड इज अटैच विथ रिंग देन इट शो रीअरेंजमेंट ऑफ पाई बॉन्ड टू गेट स्टेबिलिटी। हम सबसे पहले रीअरेंजमेंट करा लेंगे पाई बॉन्ड का, ये बना लेंगे। अगर कंपाउंड ये प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड को अंदर शिफ्ट कर देंगे, फिर हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर देंगे, क्या बना लेंगे, अंदर डबल बॉन्ड को शिफ्ट करके कंपाउंड बना लेंगे। फिर अब इसमें NBS लगाएंगे। तीसरा सब्स्टिट्यूशन है सब्स्टिट्यूशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। कौन कौन करेगा, RMGX करेगा, टॉलेंस रिएजेंट करेगा, Cu2 Cl2 प्लस NH4OH करेगा, Na प्लस NH3 लिक्विड करेगा और NH2 लगा देते हैं। ये ब्रिज रिडक्शन नहीं है। अगर एल्काइन 1 है तो ये रिएजेंट क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करेगा, लेकिन अगर अदर एल्काइन है तो क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, ध्यान रखना है। एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन एल्काइन 1 H2O D2O KOH RCOH RNH2 और रिएक्टिव मिथाइलिन। रिएक्टिव मिथाइलिन किसे कहते हैं, पॉइंट लिखा था, रिएक्टिव मिथाइलिन व्हेन मिथाइलिन इज डायरेक्टली बॉन्डेड विथ -I ग्रुप देन इट इज कॉल्ड रिएक्टिव मिथाइलिन। इसमें मिथाइलिन है, ये इधर -I ग्रुप से जुटा है, इधर -I ग्रुप से जुटा है, तो ये क्या होगा, रिएक्टिव मिथाइलिन होगा। अब हम एडिशन की बात करेंगे अगले वीडियो में, पूरा एडिशन एक साथ पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है